नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर स्टडीपुर परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मिरथी खंडकाव्य की कुछ अंश पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है रामधारी सिंह दिनकर रश्मिरथी खंडकाव्य। आगे क्या है, रश्मिरथी 1952 ईस्वी, रश्मिरथी जो है 1952 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। रश्मिरथी का अर्थ सूर्य का सारथी होता है। तो जो हाईलाइट कर दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो रश्मिरथी का अर्थ क्या हुआ, सूर्य का सारथी। यह एक प्रसिद्ध खंडकाव्य है। यह क्या है, यह खंडकाव्य है। यह खड़ी बोली में लिखा गया है। रश्मिरथी में कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का चित्रण किया गया है। दिनकर ने कर्ण को महाभारतीय कथानक से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता और विश्वसनीयता की नई भूमि पर खड़ा करके उसे गौरव से विभूषित किया है। रश्मिरथी में दिनकर जी ने सभी सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से परखा है। रश्मिरथी में कवि ने कर्म को माफ कीजिएगा, क्या है, रश्मिरथी में कवि ने कर्ण को नायक बनाया है। अर्जुन गौण पात्र है। रश्मिरथी में 7 सर्ग है। रश्मिरथी में कुल कितने सर्ग है, तो 7 सर्ग है। प्रथम सर्ग में क्या दिया हुआ था, प्रथम सर्ग में कर्ण का क्या है, शौर्य प्रदर्शन। प्रथम सर्ग में क्या है, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। दूसरा सर्ग में क्या है, तो परशुराम के आश्रम वर्णन, यानी आश्रमवास। क्या है दूसरा सर्ग में, परशुराम के आश्रम वर्णन। तीसरा सर्ग में क्या है, तो कृष्ण का संदेश है। चौथा सर्ग में क्या है, तो कर्ण के महादान की कथा है। पांचवा सर्ग में क्या है, तो माता कुंती की विनती है। छठा सर्ग में क्या है, तो शक्ति प्रदर्शन। सातवां सर्ग में क्या है, सातवां सर्ग में कर्ण के बलिदान की कथा है। कर्ण के बलिदान की कथा। इसकी कथा वस्तु थोड़ा देख लेते हैं क्या है। कथा वस्तु, रश्मिरथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। रश्मिरथी काव्य में, यहाँ पर सिर्फ महाकाव्य होगा, ठीक है। महाकाव्य में रश्मिरथी कर्ण का नाम है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। कर्ण का जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ था जब कुंती अविवाहित थी। लोक लज्जा के भय से बचने के लिए कुंती ने अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद कर उसे नदी में बहा दिया था। वह मंजूषा अधिरथ नाम के एक सूत को मिला था। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्चे का पालन पोषण अपने पुत्र के जैसा किया। अधिरथ की धर्मपत्नी का नाम राधा था। राधा के द्वारा पालन पोषण होने के कारण ही कर्ण का एक और नाम राधे भी है, यानी कर्ण को राधे भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है। कौरव पांडव दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु के कई पीढ़ियों के ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसलिए कौरव पांडव दोनों को कुरुवंशी भी कहते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी के साथ हुआ था, जिनसे देवव्रत का जन्म हुआ। यही देवव्रत भीष्म कहलाए, क्योंकि उन्होंने जवानी में ही आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए प्रतिज्ञा, यानी भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया था। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से विवाह कर लिया, जिनसे उन्हें चित्रांगद और विचित्रवीर्य 2 पुत्र हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में एक युद्ध में मारे गए थे। विचित्रवीर्य की अंबिका और अंबालिका नाम की 2 पत्नियां थे, किंतु क्षयरोग होने के कारण विचित्रवीर्य भी निसंतान ही मरे।
ऐसी परिस्थिति में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी के नियोग पद्धति से विचित्र वीर्य की दोनों विधवा पत्नियों को मां बनने का आशीर्वाद दिया। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। मातृदोष के कारण धृतराष्ट्र जन्मांध हुए और पांडु पीलिया के रोगी थे। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र का जन्म करवाया, जिसका नाम विदुर था। राजा धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के 100 पुत्र हुए। महाराज पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, परंतु ऋषि से मिले शाप के कारण पांडु अपनी पत्नी के साथ स्त्री समागम से विरत थे। कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य मंत्र से कर्ण को प्राप्त किया था, उसी प्रकार विवाह के पश्चात उन्होंने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवनदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। ये दोनों भाई भी पांडु के अंश नहीं थे, ये दोनों 2 अश्विनी कुमारों के अंश थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई थी। 5 पुत्रों के लालन पालन का भार कुंती को प्राप्त हुआ। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।